कभी आपने सोचा है कि रात में शरीर बार बार पेशाब के लिए क्यों उठ जाता है, जबकि दिन में यह तकलीफ कम होती है? क्या यह केवल कोई शारीरिक कमजोरी है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी छिपी हुई बात है जिसे हमने समझा ही नहीं? क्या यह केवल शरीर की तरलता का असंतुलन है, या यह हमारे मन और अवचेतन की कोई दबी हुई बेचैनी का संकेत है? और क्या यह सच में संभव है कि सोने से पहले केवल एक चुटकी किसी साधारण चीज को जीभ पर रख देने से यह समस्या कई लोगों की तरह हमेशा के लिए शांत हो जाए? जब योगानंद जी कहते थे कि रात की नींद तुम्हारी सबसे पवित्र साधना है, तब उनका यह कहने का आशय केवल यह नहीं था कि सोना आवश्यक है। उनका आशय यह था कि रात में शरीर जब स्थिर होता है तो आत्मा की जड़ें ब्रह्म चेतना की मिट्टी में और गहरी जाती हैं। पर अगर रात में वही स्थिरता टूटती रहे, बार बार पेशाब के लिए शरीर खड़ा होता रहे, मन फिर से तनाव और जागरूकता में लौटता रहे, तो साधना की गहराई टूट जाती है। इसका मतलब यह केवल शारीरिक समस्या नहीं है, यह आध्यात्मिक हानि भी है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है और हर 5 मिनट में आंखें खोल दे, रीढ़ हिला दे, शरीर उठ जाए, तो यह ध्यान कैसा होगा? वह ध्यान नहीं रहेगा, वह तो केवल बेचैनी हो जाएगी। यही रात में बार बार पेशाब का कारण भी है। शरीर को सिर्फ मूत्र त्याग नहीं करवाना, शरीर मन को जगाने के लिए सिग्नल देता है और मन को सोने से बेदखल कर देता है। इसीलिए बहुत बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है कि रात में नींद को बचाना सबसे बड़ा तप है। और जो लोग रात में बार बार उठते हैं, वे जाने अनजाने रात के इस तप को टूटता हुआ देखते रहते हैं। अब बात आती है वो एक चुटकी क्या है जो जीभ पर रखनी है, क्योंकि यह बात आपने थंबनेल में देखी और आपका मन अभी केवल यह जानना चाहता है कि वह क्या है। पर यहां मैं एक गहरी बात पहले बताने जा रहा हूं। योगानंद जी का विज्ञान कहता है कि किसी भी पदार्थ का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं पड़ता। जिन पदार्थों का स्वाद और ऊष्मा सीधे जीभ से जुड़ता है, वे अवचेतन मन पर भी तुरंत असर करते हैं। इसीलिए किसी भी चीज को सीधे जीभ पर रखने की प्रक्रिया केवल स्वाद बदलना नहीं है, वह अवचेतन मन के पुराने पैटर्न बदलने का विज्ञान है। और रात में बार बार पेशाब का एक सबसे बड़ा कारण है एक बेचैन अवचेतन मन। आप सोचते हैं कि यह शरीर में पानी ज्यादा है, आप सोचते हैं कि शुगर की समस्या है, आप सोचते हैं कि किडनी कमजोर है, पर ऐसा नहीं है। दुनिया में कितने लोग एक ही मात्रा में पानी पीते हैं, पर कुछ को रात में 5 बार पेशाब आता है और कुछ को 1 बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर के अपने नियम कम होते हैं और मन के नियम ज्यादा होते हैं। अवचेतन मन जब सोने से पहले भी सक्रिय रहता है, तो वह छोटे छोटे सिग्नल के बहाने शरीर को जगाता है, क्योंकि ध्यान करने की अवस्था और गहरी नींद एक ही चेतना की 2 अवस्थाएं हैं। रात में आप ध्यान नहीं करते, पर आप उसी चेतना में प्रवेश करते हैं जहां ध्यान का बीज रोपा जाता है। योगानंद जी कहते थे कि सोने से पहले शरीर को केवल बिस्तर पर नहीं लेटना, सोने से पहले मन को भी बिस्तर पर रखना होता है। जिसके मन में रात तक बेचैनी भरी रहेगी, वह रात को शांत कैसे सोएगा? जिस मन ने पूरे दिन अपनी ऊर्जा बर्बाद की हो, वह रात को शरीर को स्थिर कैसे रखेगा? अवचेतन मन अगर कृत्रिम उत्तेजनाओं से भर गया, तो वह केवल एक संकेत भेजकर आपको नींद से बाहर निकाल देगा, और उसी एक सिग्नल को आप केवल पेशाब का कारण समझ लेंगे, जबकि वह पेशाब का कारण नहीं था, वह मन का कारण था। जब कोई व्यक्ति सोने से पहले एक चुटकी शुद्ध हींग की सुगंध को जीभ पर छूता है, तो यह केवल पाचन तंत्र नहीं बदलता, यह शरीर की नाड़ियों को भी संकेत देता है कि रात की अवस्था अब ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रही है। हींग की ऊष्मा शरीर की नसों को थोड़ी देर में शांत करना शुरू करती है, और ऐसा नहीं कि आपको इसे रोज बहुत मात्रा में लेना है। योगानंद जी का आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि बहुत छोटे पदार्थ अगर सही समय और सही मनस्थिति में लिए जाएं, तो उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। जब आप सोने से लगभग 10 मिनट पहले सिर्फ एक चुटकी हींग जीभ पर रखते हैं, तो यह चीज शरीर को कहती है अब रात्रि साधना की अवस्था शुरू हो रही है, नींद आपकी साधना है। जब आप हींग की उस छोटी सी चुटकी को जीभ पर रखते हैं, तो उसमें जो कड़वाहट का हल्का सा स्वाद है, वह मन को धीरे धीरे गहराई की तरफ ले जाने लगती है। हींग एक ऐसे तत्व के रूप में काम करती है जो अंदर की बेचैनी को शांत कर देती है। पहले लोग इन बातों को सामान्य समझते थे और लोग रात को केवल 1 बार उठते थे या नहीं उठते थे।
आज लोग 40 साल की उम्र में रात को 5 बार उठते हैं। असली बीमारी हमारी आदतें हैं। शरीर को पानी देना जरूरी है, पर समय पर देना ज्यादा जरूरी है। दिन में पानी पियो, रात में मन को शांत करके सो। पर ज्यादातर लोग रात में मोबाइल देखते देखते सोते हैं। स्क्रीन की रोशनी अवचेतन मन के ऊपर एक तेज धक्का देती है। इससे अवचेतन रात में बेचैन होता है और फिर यही बेचैन अवचेतन शरीर को हर थोड़े अंतराल में झटका भेजकर जगाता रहता है। योगानंद जी कहते थे कि रात में सोने से पहले मन को धीमे धीमे शरीर से अलग करो। मन को कहो, अब रात की साधना शुरू हो रही है। सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने आप से यह कहो कि मेरी ऊर्जा अब स्थिर हो रही है, मेरा शरीर अब विश्राम में जा रहा है, मेरे विचार शांत हो रहे हैं। और जब आप यह 2 मिनट शांत होकर करते हो और फिर जीभ पर हींग की एक चुटकी रखते हो, तो इस साधना की अवस्था गहरी हो जाती है। रात में पेशाब के झटके कम होने लगते हैं और नींद गहरी होती है। अब ध्यान रहे कि तुरंत चमत्कार की अपेक्षा मत करो। यह रात की साधना है। साधना धीरे धीरे बदलती है। पर यह सच है कि हींग की एक छोटी सी चुटकी कई लोगों को उस बेचैन रात से मुक्ति दिलाती है। क्योंकि आप केवल हींग नहीं रखते, आप अवचेतन को शांत करते हो। यही असली कारण है। रात में बार बार उठना केवल शरीर का दर्द नहीं है, यह मन के भीतर एक अदृश्य कांटा है। जिस इंसान की नींद टूटती है, उसकी आत्मा का कंपन भी टूटता है। आप किसी को सुबह देखते हो, उसका चेहरा थका हुआ, आंखों में जलन, मन में चिड़चिड़ापन, काम में ध्यान नहीं लगता, जरा सी बात पर गुस्सा, छोटी सी बात पर दुख, अचानक से मन बेचैन हो जाना, जीवन में ऊर्जा कम हो जाना। यह सब केवल इसलिए है क्योंकि रात की साधना टूट गई। योगानंद जी कहते थे कि जिस व्यक्ति की नींद गहरी होती है, उसकी शक्ति दिन में अलग प्रकार की तेजस बनकर निकलती है। उसकी चाल में निश्चय, उसकी आंखों में स्थिरता, उसकी आवाज में गहराई, उसकी सोच में ताजगी दिखाई देती है। नींद केवल शरीर का आराम नहीं है, यह मन का पुनर्जन्म है। पर रात में बार बार पेशाब आने की बीमारी इस पुनर्जन्म को हर रात बीच में रोक देती है। यही कारण है कि यह समस्या साधारण नहीं है। लोग कहते हैं कि यह तो सामान्य है, पानी ज्यादा पिया होगा, ठंड लगी होगी। यही छोटे छोटे बहाने इस समस्या को बड़ा बनाते हैं। इस बहाने के पीछे असली बीमारी को छिपा दिया जाता है। शरीर में कुछ संकेत कुछ समय से चीख रहे होते हैं। मन बेचैन होता है, पर हम उसे सुनते नहीं, हम उसके पीछे भागते नहीं, हम उस बेचैनी को बदलते नहीं। लोग कहते हैं कि रात में एक बार उठना ठीक है, पर अगर रात में 2-3 बार या 4 बार शरीर उठ जाए तो यह रात का तप टूट गया। योगानंद जी बताते थे कि रात की साधना में शरीर जैसे जैसे शांत होता है, आत्मा जैसे जैसे भीतर प्रवेश करती है, वैसे वैसे सोच के परतों की चुप्पी गहरी होने लगती है और उसी चुप्पी में आत्मा अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित करती है। हर रात हम जैसे नए जन्म से लौटते हैं, पर अगर साधना बीच में टूट जाए तो ऊर्जा अधूरी रह जाती है। आप सोचते हो कि यह केवल पेशाब का कारण है, पर यह आत्मा में ऊर्जा की कमी का कारण बन रहा है। जब आप सुबह उठते हो तो आपकी आंखों की चमक गायब हो जाती है, उत्साह आधा रह जाता है, जीवन से आनंद भाग जाता है। अब हींग की एक चुटकी रखने की विधि एक छोटा उपाय है, बहुत गहरा उपाय है। यह केवल रोग मिटाने की प्रक्रिया नहीं है, यह साधना है। सोने से लगभग 15 मिनट पहले आप चुपचाप बैठ जाओ, मोबाइल बंद कर दो, कुछ नहीं देखना। केवल 2 मिनट शांत बैठकर अपनी आंखें बंद रखो और मन को शरीर से पीछे खींच लो। 3 धीमी सांसें लो, फिर हींग को जीभ पर रखो। वो कड़वाहट, वो गर्मी, वह सुगंध, वो हल्का सा झटका जैसे अवचेतन मन की आहट को बदल देता है। इस छोटी सी चुटकी में वह शक्ति है जो रात में नाड़ियों के अंदर की बेचैन कंपन को शांत कर देती है और शरीर अब हर 5-10 मिनट में छोटे छोटे संकेत भेजकर आपको जगाने की बजाय केवल गहरी स्थिरता में रख देता है। पर इसके साथ एक और गहरी साधना है। योगानंद जी कहते थे कि सोने से पहले अपने विचारों की दिशा बदलो, क्योंकि सोने से पहले जो भाव मन में सक्रिय रहता है वही भाव रात की अवस्था को दिशा देता है। और अगर रात की दिशा गलत है तो दिन की दिशा भी गलत है। जब भी आप बिस्तर पर लेटो, अपने आप से यह 3 वाक्य कहो, धीरे धीरे बिना आवाज, मैं शांत हूं, मेरा शरीर शांत है, मेरी ऊर्जा अब स्थिर हो रही है।
ये 3 वाक्य रात की साधना के द्वार खोलते हैं। अब अवचेतन को आदेश मिलता है कि अब चिंता बंद, अब बेचैनी बंद, अब रात की ऊर्जा स्थिर हो। अब हींग की वह छोटी सी चुटकी जैसे इस आदेश को मुहर लगा देती है। कुछ दिनों में शरीर इस नई साधना को सीख लेता है और धीरे धीरे रात की बार बार जगने वाली समस्या लगभग गायब होने लगती है। योगानंद जी कहते थे, अपने शरीर को प्रेम दो, उसे समझो, उसे उसकी भाषा में उत्तर दो। शरीर मन का सेवक है, मन आत्मा का सेवक है। जब मन बेचैन है तो शरीर बेचैन होता है। जब आत्मा भीतर प्रवेश नहीं कर रही है तो मन खाली हो जाता है। यही अस्थिरता रात में पेशाब के झटकों के रूप में बाहर आती है। अगर सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो रात की साधना बदलो, क्योंकि दिन की दिशा रात में बनती है। सोने से पहले मन को कोई भी बेवजह चिंता में मत फंसाओ। सोने से पहले परिवार में विवाद मत लाओ। सोने से पहले मोबाइल मत देखो। सोने से पहले किसी भी भावनात्मक उत्तेजना को मत छुओ। सोने से पहले अपने मन को शांत करो। क्या रात में आपकी नींद बार बार टूट जाती है? कभी 3 बार, कभी 5 बार। कभी तो आपको खुद लगता है, यार क्या हो गया है मुझे, अब तो नींद भी मेरी नहीं रही। और सबसे मजेदार बात जानते हैं, हम दिन में कितना भी दम दिखा लें, कितना भी मजबूत बनने की कोशिश कर लें, पर रात में बिस्तर पर लेटे होते हैं, तब यह छोटी सी समस्या हमें अपनी मजबूरी का एहसास करा देती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सोने से पहले बस जीभ पर एक चुटकी रखने से आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव शुरू हो सकता है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में हम चमत्कारों पर नहीं, बदलावों पर भरोसा करना सीख रहे हैं। और यही तो इस वीडियो का असली उद्देश्य है। दोस्तों, हमारे शरीर की सारी मशीनरी, नींद, पाचन, हार्मोन, मूत्र प्रणाली, सबका एक सीधा संबंध है एक बेहद छोटी चीज से, जीभ के स्वाद और नसों के संकेतों से। हम में से बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि जीभ सिर्फ स्वाद चखने के लिए नहीं है। जीभ हमारे दिमाग को यह बताती है कि शरीर को क्या चाहिए, कब चाहिए और कब रोक देना चाहिए। और इसलिए पुराने जमाने के लोग एक बेहद साधारण सी आदत का पालन करते थे। एक ऐसी आदत जो शरीर की नसों को शांत करती थी, दिमाग को संकेत देती थी कि अब रात है, आराम है, शांति है, और मूत्राशय को भी एक तरह से धीमा कर देती थी। वह आदत क्या थी? सोने से पहले जीभ पर एक चुटकी मीठा, नमकीन या हर्बल पाउडर रखकर उसे धीरे धीरे घुलने देना। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रिया शरीर को रात मोड में ले जाती है। जैसे आपका फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर जाता है, वैसे ही शरीर आराम मोड में जाना शुरू करता है। आप सोचिए, पूरे दिन हम मसालेदार खाना, मीठी चीजें, चाय, कॉफी, ठंडा गर्म, सब कुछ खाते पीते रहते हैं और जीभ पर स्वाद का ओवरलोड बना रहता है। ये ओवरलोड दिमाग को शांत होने ही नहीं देता, और दिमाग जब शांत नहीं होता तो नींद गहरी नहीं आती, और जब नींद गहरी नहीं आती तो बार बार बाथरूम जाना शुरू हो जाता है। अब यह एक चुटकी क्या बदल देती है? यह जीभ को संकेत देती है कि बस अब रात है, अब शरीर को ठहरना है, पाचन को धीमा होना है, और मूत्राशय को भी अनावश्यक सक्रिय नहीं रहना है। कई लोग कहते हैं, भाई इतनी साधारण चीज से क्या फर्क पड़ जाएगा? पर फर्क पड़ता है। तभी तो हमारे बुजुर्ग इस पर अमल करते थे और रात में पत्थर की तरह सो जाते थे। अब यह मत समझिए कि यह कोई दवा है, न ही मैं कह रहा हूं कि आपके शरीर की समस्या चुटकी भर चीज से ठीक हो जाएगी। नहीं, यह तरीका एक संकेत है, एक लाइफस्टाइल हैक है, जिसे अपनाने से आपका मन और शरीर रात को शांत रहने लगता है। और यह तो शुरुआत है। जब आप इस साधारण सी आदत को अपनाते हो तो आपको अपने भीतर एक बदलाव महसूस होना शुरू होता है। नींद थोड़ी गहरी, मन थोड़ा स्थिर, तनाव थोड़ा कम। और सच बताऊं, कई बार जीवन बदलते हैं बड़े कामों से नहीं, छोटे छोटे सुधारों से। एक चुटकी, एक संकेत, एक शांत रात, और सुबह उठकर आपको लगता है, हाँ, अब मैं अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बना सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह केवल रात में पेशाब की समस्या के लिए है? नहीं, यह तो सिर्फ पहला कदम है। जब आप अपने शरीर को रात में सुकून की आदत सिखाना शुरू करते हैं तो जीवन के बाकी हिस्सों में भी इसका असर दिखने लगता है। और दोस्तों, यही वो असली सीख है जो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से लेकर जाएं।
अपने जीवन में छोटे छोटे नियम जोड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि छोटे नियम बड़ी जिंदगी बनाते हैं। आज हमने सिर्फ पहला नियम जाना, सोने से पहले जीभ पर एक चुटकी रखकर शरीर को रात का संकेत देना। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके उन सभी संकेतों को समझेंगे जो आपका शरीर आपको रोज देता है और जिन्हें समझ लेना आपके जीवन को बिल्कुल बदल सकता है। तो चलिए आज रात से ही यह छोटा सा बदलाव शुरू कीजिए। एक चुटकी, एक संकेत और एक शांत रात। तो दोस्तों, अगर आपको भी रात में बार बार उठने की ट्रेन परेशान कर रही है और नींद ऐसे टूटती है जैसे किसी ने अलार्म का स्नूज बटन खराब कर दिया हो, तो आज रात से बस वह एक चुटकी वाला छोटा सा काम जरूर करिएगा। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े उपाय नहीं चाहिए होते। कई बार बस जीभ पर एक चुटकी और मन में थोड़ी समझ काफी होती है। और हाँ, याद रखिए, हमारा मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं, आपकी रातों की नींद, आपकी हंसी और आपकी सेहत तीनों वापस लाना है। अगर इस वीडियो में आपको हंसी आई, कुछ नया सीखने मिला या लगा कि हाँ यार, ये तो मैं आज रात से ही ट्राई करूंगा, तो फिर इस चैनल को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा देना। क्योंकि आगे जो मैं आपके लिए लाने वाला हूं ना, वो आपकी रातों की नींद नहीं उड़ाएगा, बल्कि आपकी रातों को चैन देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराइए और अपनी लाइफ को एक एक चुटकी करके बेहतर बनाइए। धन्यवाद।